प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाग के कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ध्यान से समझना। अगर हम 4 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या आएगा? चलिए भाग देकर देखते हैं। अब हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 चौक के 4, घटाएंगे 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे क्या आया? 4। अब चलिए हम 8 को 1 से भाग देते हैं। एक का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाएंगे, उत्तर आया 8। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर कि हमने ये जो भाग के प्रश्न हल किए तो हमें क्या बात देखने को मिली कि यदि हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो हमें उत्तर में वही संख्या मिलेगी जिस संख्या में हम भाग देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 में 1 से भाग दिया तो उत्तर हमारा क्या आया? 4। 8 में 1 से भाग दिया तो उत्तर क्या आया? 8। अब हम 4 को 0 से भाग देकर देखते हैं। अब देखिए 0 का पहाड़ा अब हम पढ़ते हैं। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौक के 0, 0 पंजे 0। अब हम 0 का पहाड़ा चाहे कितनी भी बार पढ़ लें हमें 4 नहीं मिल रहा है। तो क्या 0 से 4 विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 0 से 4 विभाजित नहीं होगा। लेकिन यदि हम 0 में 4 से भाग देकर देखते हैं तब क्या होता है? देखिए चलिए लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। तो जब हम 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, घटाएंगे और भाग चली गई और उत्तर क्या आया? 0। तो बच्चों इससे हमें ये पता चला कि 0 में तो किसी भी संख्या से भाग चली जाएगी और उसका उत्तर आएगा 0। लेकिन हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। अब हम एक और प्रश्न करके देखते हैं। हमें भाग देना है 252 में 5 से। अब हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ गया, 5 पंजे 25, घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब हमारे पास ये ऊपर 2 बचा हुआ है और इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है और अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कम से कम 5 तो आना ही चाहिए, है ना? लेकिन ये 2 जो है वो 5 से छोटा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इसी कंफ्यूजन में बच्चे इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त हो गया या पूरा हो गया मान लेते हैं और इस 2 को शेष मान लेते हैं कि अब इसमें भाग नहीं जाएगी, उत्तर हमारा यही आएगा। तो चलिए अब हम अपने उत्तर को चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही है। तो आपको सूत्र याद ही होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाजक है 5, भागफल आया हमारा 5 और शेष है
2, 5 पंजे 25 और 2 27। तो ये भाज्य के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 27 आया है और यहाँ भाज्य कितना है 252। तो इसका मतलब है कि हमने इस भाग के प्रश्न को करने में कुछ न कुछ गलती की हुई है, नहीं तो यहाँ पे इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या गलती की है, उसको ध्यान से समझिए। जब भी हम ऊपर से कोई संख्या नीचे उतारते हैं तो वह अंक चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसे एक बार भाग करना ही होता है। अब देखिए 5 के पहाड़े में है ना, जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उस एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन उससे छोटा कितनी बार हम पढ़ सकते हैं? तो हम 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 बार भाग जाएगी और अब घटाएंगे। यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, तो अब ये 2 है तो ये भी 2, लेकिन ये सही तरीका है भाग को करने का। अब हमारा ये जो 2 है ये शेष हम इसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं ना। भाजक कितना है 5, भागफल 50 और शेष 2। अब हम 5 पंजे 25, जब 0 वाला गुणा करना होता है तो हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और एक 0 लगा देते हैं, अगर एक 0 रहता है तो। हो गया 250 और 2, 250 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 252। ये देखिए यहाँ भी 252 है ना भाज्य, तो इसके बराबर ही आ गया। इसका मतलब है कि हमने भाग के प्रश्न को सही कर लिया है। तो बच्चों आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे भाग के प्रश्न को हल करते हुए, और फिर आपसे कभी भी गलती किसी प्रकार की नहीं होगी।